हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी की इन श्रृंखला में आज सत्र 16 में क्विज सेशन 16 में हम सभी स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 6 से लेकर स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 24 तक के श्लोकों को यहाँ प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। आज की प्रश्नों के उत्तर अगली प्रश्नोत्तरी अर्थात प्रश्नोत्तरी 17 में उपलब्ध रहेंगे और आज के प्रश्नोत्तरी के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्नोत्तरी 15 अर्थात पिछले प्रश्नोत्तरी के उत्तर उपलब्ध रहेंगे। तो सभी को शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं। पुनरावृत्ति के इस क्रम में स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 6 से लेकर 24 तक के श्लोकों को प्रश्नों के माध्यम से पुनरावृत्ति करने का प्रयास। आज के लिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भगवान का प्रथम शक्त्यावतार था? लाल में लिखा है मत्स्यावतार, नीले में लिखा है चार कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, नारंगी में लिखा है नारद मुनि और हरे में लिखा है वाराह अवतार। उत्तर देने के लिए आप प्रश्नोत्तरी संख्या और लाल, नीला, नारंगी या हरा जो भी सही उत्तर है 13.R, 13.B, 13.O या 13.G, 31.G इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान के चौथे शक्त्यावतार नर नारायण के माता पिता का नाम राजा धर्म और मूर्ति था। मूर्ति के पिता का नाम रिक्त स्थान था। लाल में लिखा है दक्ष, नीले में लिखा है कर्दम, नारंगी में लिखा है ब्रह्मा और हरे में लिखा है ऋषभदेव। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर वास्तव में उस अध्याय के प्रश्नोत्तरी के क्रम में है। स्कंद 1 अध्याय 3 के लिए ये हमारा तीसरा प्रश्नोत्तरी सत्र है, तो इसलिए यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तरी की संख्या 32 दिख रही है। तो प्रश्न संख्या .RGBO जो भी सही उत्तर है यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सृष्टिकारी कुल तत्वों की संख्या रिक्त स्थान है। लाल में लिखा है सृष्टिकारी कुल तत्वों की संख्या 22 है, नीले में 23 है, नारंगी में 24 है और हरे में 25 है। तत्व यहाँ पर जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, महत तत्व जिनकी संख्या हम लोग भगवत गीता में प्रत्येक स्थान पर श्रवण करते हैं, वास्तव में कि किस प्रकार भगवान की कृपा दृष्टि से इन तत्वों में हलचल होती है और फिर सृष्टि का निर्माण आरंभ होता है। तो उन तत्वों की संख्या की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, भगवान के छठे शक्त्यावतार दत्तात्रेय के माता पिता रिक्त स्थान थे। लाल में लिखा है कर्दम मुनि और देवहूति थे, नीले में लिखा है धर्म और मूर्ति थे, नारंगी में लिखा है सूतपा और धारा थे और हरे में लिखा है ऋषि अत्रि और अनुसुईया थे। तो छठे शक्ति अवतार भगवान दत्तात्रेय के माता पिता कौन थे, वो हमें यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, भगवान ने दत्तात्रेय रूप में आत्मदर्शन की स्थापना कर अलर्क, प्रहलाद, हैय, यदु आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। ये सत्य है अथवा असत्य है? यदि ये सत्य है तो 35.R, यदि असत्य है तो 35.B लिखना है। प्रश्न संख्या 36 में निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में अति पुण्यशाली जीव कालांतर में देवता बन जाते हैं, नीले में देवता भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, नारंगी में पुण्यात्माओं के अभाव में भगवान स्वयं अवतरित होकर कार्यभार संभालते हैं और हरे में सभी असत्य हैं। तो यदि लाल, नीले, नारंगी में से कोई असत्य है तो वो सही उत्तर होगा यहाँ पर देने के लिए। यदि ये तीनों सत्य हैं तो हरे में जहाँ ये कहा गया है कि सभी असत्य हैं, वास्तव में ये कथन असत्य हुआ, तो उस प्रकार हरा सही उत्तर होगा। तो तीनों पंक्तियां लाल, नीले और नारंगी की ध्यानपूर्वक स्मरण करने के पश्चात तब हमें इसका सही उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, भगवान के 7वें शक्ति अवतार यज्ञ ने प्रजापति रुचि और आकुति के यहाँ जन्म लेकर रिक्त स्थान का पद संभाला। लाल में लिखा है मनु का पद संभाला, नीले में लिखा है ब्रह्मा का पद संभाला,
नारंगी में लिखा है इंद्र का पद संभाला और हरे में लिखा है सभी सही है। आज के लिए 8वां प्रश्न और अध्याय से 38वां प्रश्न है। राजा नभी और मरु देवी के यहाँ रिक्त स्थान अवतार लेकर भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखाया। लाल में लिखा है ऋषभ देव अवतार लेकर, नीले में लिखा है वामन देव का अवतार लेकर, नारंगी में लिखा है पृथु का अवतार लेकर और हरे में लिखा है राजा वेन का अवतार लेकर। प्रश्न संख्या 39 में मनुष्य जीवन, लाल में लिखा है मनुष्य जीवन सकाम कर्म से पुण्य अर्जित कर सदा इस मर्त्यलोक में रहने के लिए मिला है। नीले में लिखा है मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्ति के लिए मिला है। नारंगी में लिखा है मनुष्य जीवन भौतिक इंद्रिय सुख के लिए मिला है। और हरे में लिखा है मनुष्य जीवन ब्रह्मा इंद्र मनु अन्य देवता बनने के लिए मिला है। प्रश्न संख्या 40 में राजा पृथु के रूप में भगवान ने 9वें शक्त्यावतार में महासागरों और महाद्वीपों को विभाजित किया। ये सत्य है अथवा असत्य है? सत्य में 40.R और असत्य में 40.B लिखना है। अगला प्रश्न है श्रील जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन गोस्वामी आचार्यों के अनुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता है। ये सत्य है अथवा असत्य है? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इसे स्पष्ट किया है, वहां पर अन्य आचार्यों की टिप्पणी भी दी गई है और एक मत से सबने क्या स्वीकार किया है प्रलय के संबंध में उसको भी वहां व्यक्त किया गया है। तो यदि प्रत्येक मनु के बदलने पर प्रलय होता है तो यहाँ का उत्तर गलत होगा। यदि प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता है तो यहाँ पे उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 42 में पाराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री रिक्त स्थान के रूप में भगवान का 17वां शक्ति अवतार हुआ। लाल में लिखा है सुखदेव के रूप में, नीले में लिखा है वामन देव के रूप में, नारंगी में लिखा है व्यास देव के रूप में और हरे में लिखा है धन्वंतरी के रूप में। तो पाराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से भगवान ने 17वां शक्ति अवतार इन चारों में से किसके रूप में लिया, वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43 में मूल रूप से वेद की संख्या, लाल में लिखा है 1 है, नीले में लिखा है 4 है, नारंगी में लिखा है 2 है और हरे में लिखा है 3 है। तो मूल रूप से वेदों की संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर लिखना है। आज के लिए दूसरा अंतिम प्रश्न है वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या के समान है। ये सत्य है अथवा असत्य है? तो 44.R यदि ये कथन सत्य है, 44.B यदि ये कथन असत्य है। प्रश्नोत्तरी संख्या 16 के लिए अंतिम प्रश्न जो कि इस अध्याय 3 का 45वां प्रश्न है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के रिक्त स्थान और भगवान बुद्ध के आविर्भाव के लगभग रिक्त स्थान हुई। तो श्रीमद् भागवतम की रचना लाल में लिखा है 2600 वर्ष पूर्व और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। नीले में लिखा है श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के 5000 वर्ष पूर्व और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ। नारंगी में लिखा है श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के 2650 वर्ष पूर्व और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ। और हरे में लिखा है श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के 5000 वर्ष पूर्व हुई और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ। तो इसमें से जो भी सही उत्तर है वो आपको प्रश्न की संख्या के साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर आपको अगले प्रश्नोत्तरी के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध रहेंगे। आप में से जिन्होंने प्रश्नोत्तरी संख्या 14 को श्रवण किया था वो यहाँ आज के इस कमेंट बॉक्स के क्रम में उन प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।